तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लिया है डेफिनेट इंटीग्रल ट्रिक, और इसका ये पार्ट 1 है। ऐसे ही मेरे पास और अगर ट्रिक आते रहेंगी, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं ना, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, अगर हम नॉर्मल मेथड से जाएंगे आप तो बहुत हेक्टिक पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनका अगर आप यूज़ करोगे तो आपका इंटीग्रल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल में यही देखा गया है कि वो यूज़ क्यों किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल ताकि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आए। और ज़्यादातर डेफिनेट इंटीग्रल को हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी हम क्या करेंगे, एक जनरल इंटीग्रल लेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उस इंटीग्रल का यूज़ करके हम और 3 दूसरे इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल इंटीग्रल ले रहे हैं, उसका एक फार्मूला बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उससे एक फार्मूला बनाएंगे। तो क्या होगा, मतलब वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। हम एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले हैं पहले तो वो क्या है, ज़्यादा देर ना करते हुए उसको हम देख लेते हैं। और ये उनके लिए है जिनको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है, जिसको नहीं आता वो पहले इंटीग्रेशन थोड़ा सीख लें, उसके बाद ही ये देखें। ये ट्रिक वीडियो है तो छोटा होगा। देखिए, इस इंटीग्रेशन को हमने इंटीग्रल को आई माना, ठीक है, ये ए से बी तक जा रहा है। और ये क्या डिफाइन है, ये क्या है, अंदर फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स में, और नीचे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि एक्स में है, ठीक है। एक्स में एक एक्सप्रेशन है, उसमें आप एक्स की वैल्यू इनपुट करोगे और आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलता जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 2, एक्स की जगह 2 पुट किया तो कितना है, 2 स्क्वायर 4 पुट किया तो कितना आया, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब एक्स की जो वैल्यू पुट करोगे और आपको क्या मिलता जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिलता जाएगा। मिलता गया ना एफ ऑफ एक्स, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आई आपका इंटीग्रल आपको दे रखा है इस तरीके से, इसको सॉल्व करना है, आई की वैल्यू निकालनी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्योंकि कभी भी इंटीग्रेशन में और ख़ासकर डेफिनेट इंटीग्रल में आपको कुछ वियर्ड सा टर्म दिखे, ठीक है, जो कि सिंपल ना लग रहा हो, तो उसको क्या करो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ एक वेरिएबल मान लो। तो यहाँ पर कैसा टर्म है, ये वाला टर्म, तो इसको आप क्या मान लो, u मान लो, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। अब आप जानते हो, आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dx। अब आप x की जगह कौन सा वेरिएबल यूज़ करने वाले हो, u यूज़ करने वाले हो, तो आपको dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, du इक्वल टू माइनस एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। अब dx है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, माइनस dx है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे इसको dx बनाएंगे, तो dx इज माइनस डी यू, ठीक है। dx जो है माइनस डी यू के इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को भी रिप्लेस कर रहे हैं, हम u के टर्म्स में लाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो a प्लस बी माइनस यू है। इतना समझ में आ गया, x की वैल्यू रिप्लेस हो गई और dx की वैल्यू रिप्लेस हो गई। किससे u रिप्लेस हो गई, हमने u से रिप्लेस कर दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि जब आप वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हो, ठीक है, जब आप वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको लिमिट्स को भी देखना पड़ता है कि लिमिट्स किस प्रकार चेंज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अब हम पहले लोअर लिमिट के लिए देखते हैं, ठीक है, कि जो u, जब आप वेरिएबल आपने u कर दिया तब आपका x जो है वो क्या चल रहा है, जब आपका वेरिएबल, जब आपकी वैल्यू a है तब आपका लिमिट क्या होगा, और जब आपकी वैल्यू b है तब आपकी लिमिट्स क्या होगी, लिमिट्स भी चेंज होती है साथ में। तो अगर हम लोअर लिमिट निकालने की कोशिश करें, लोअर लिमिट, ठीक है, तो लोअर लिमिट अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए। इस टाइम में x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू a, तो u क्या हो जाएगा उस वक्त में, u हो जाएगा आपका b, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप अपर लिमिट निकालोगे तो अपर लिमिट के लिए क्या है, अपर लिमिट के लिए यही यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस बी माइनस, और x की वैल्यू अभी क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी b है, तो u की वैल्यू क्या हो गई, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जब x की कोई वैल्यू, ठीक है,
a थी तब उस वक्त u की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हमने क्या किया है, वेरिएबल चेंज किया है तो साथ में लिमिट्स भी चेंज होती है। जब x a है तो u किस तरह है, उस वक्त b है, और जब x b है, ठीक है, यहाँ पर x b है जब, तो u कितना है, a है। तो अब इससे क्या होगा, इंटीग्रल नया बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन में डाल दूँ, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रल कुछ इस तरीके का बन जाएगा, b से लेके a तक, क्योंकि a की जगह b आ गया यहाँ पर, और ये देखिए b, और यहाँ पे b की जगह a, और यहाँ पर क्या आया, f ऑफ u, और ये क्या चल रहा है, ये i ही चल रहा है। इसको आपने इक्वेशन 1 माना है, a से b f ऑफ u प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस f ऑफ a प्लस b माइनस u डी u, वो भी dx की वैल्यू क्या है, माइनस du, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, f ऑफ u प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस u। अब आप ये जानते हैं कि जब हम ये माइनस है ना, तो हम इसकी लिमिट्स को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक और नेगेटिव आ जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने b को ऊपर किया और a को नीचे किया तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फिर से फ्लिप किया इसको, फिर लिखा हमने f ऑफ a प्लस b माइनस u du, ओके, और f ऑफ u प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस u, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये u है, ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको भी a से लेके b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, और यहाँ पर f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 है, इसको आप नोट कर लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को अब मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ देखिए, यहाँ पर 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ, यहाँ पे i और यहाँ पे i, तो ये कितना हो गया, 2i, और ये हो गया आपका f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये इंटीग्रल है। और यहाँ पर क्या हुआ, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, है ना। नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने ऐड करा है, देखिए यहाँ पर ऐसे करके। अब क्या होगा, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया 1, ठीक है। अब इधर से क्या आया, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ चल रहा है ये a से b तक, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। इसका क्या होगा, 2i इक्वल टू, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इक्वल टू b माइनस ए, सो i इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये CBSE एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि आपको इंटीग्रल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है इस इंटीग्रल की। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए बाई 2, आई अपने इसको माना था, तो इसी की वैल्यू निकालनी थी ना आपको, b माइनस ए अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम, इस इंटीग्रल का यूज़ करके इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, b माइनस ए अपॉन 2 लगा के, बस ख़त्म। खाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्योंकि हमने प्रूफ किया ना ये। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये ट्रिक बहुत काम आएगी, और ये उनके लिए काम आएगी जैसे कि अगर अभी कोई MCQ वाले एग्जाम होने वाले हैं ना, CUET के एग्जाम होने वाले हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें बहुत काम आएगा ये आपके, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, MCQ आने वाला है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर MCQ आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप क्या डायरेक्टली पूरा सॉल्व थोड़ी ना करने बैठोगे, आपको तो आंसर मारना है। तो क्या करोगे, b माइनस ए अपॉन 2। तो कौन से इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, ये देखो, a से b अगर कोई इंटीग्रल जा रहा हो, f ऑफ x हो, यहाँ dx हो, और यहाँ पे क्या हो,
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो और यहाँ पे क्या हो एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बी माइनस ए अपॉन टू, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 से 4 जा रहा है, यहाँ पे रूट एक्स है, टी एक्स है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट 6 माइनस एक्स और यहाँ पर क्या है प्लस रूट एक्स। तो देखिए जब भी आपको ऐसा ऐसा चीज़ दिखने लगे ना कि एक जगह रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, समझ जाओ वो एफ एक्स का है। अब देखिए कैसे बन रहा है, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना होता है, रूट एक्स दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उसके अंदर ना ये वाला टर्म रख के देखिए, आप क्या करिए उसके अंदर आप a प्लस बी माइनस एक्स रख के देखिए। पहले तो 2 प्लस 4 कितना होता है, 2 प्लस 4 माइनस एक्स, ये रख के देखिए यहाँ पे वैल्यू में, है ना, क्योंकि आपके पास क्या है a प्लस बी माइनस एक्स होता है ना, तो हमको देखना है कि ये a प्लस बी माइनस एक्स के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, नीचे वाला। तो उसमें आप क्या करिएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस जो यहाँ पर टर्म होगा ना उसको यहाँ पे माइनस करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या आता है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है एक्स की, वो क्या है, हमने एक्स को इससे रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा 2 प्लस 4 माइनस एक्स, तो वो कितना हो जाएगा रूट 6 माइनस एक्स। मतलब क्या हुआ, ये हमारा एफ ऑफ एक्स और ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाला बन गया। मतलब हमारा क्या हुआ, हमारी ये जो चीज़ है ये यही वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करो, b माइनस ए कितना होता है, b मतलब ये बड़ा वाला, तो 4 माइनस 2/2, तो विच इज़ 2/2, तो आंसर कितना हो गया 1। देखा एक लाइन में आंसर आया ना। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ए से बी और यहाँ पे जा रहा है बी माइनस एक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने एफ एक्स माना साइन एक्स को, रूट साइन एक्स को, तो क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पर भी क्या फार्मूला होता है, वो वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, a प्लस बी माइनस एक्स, है ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे a की वैल्यू है a प्लस बी माइनस एक्स ना 0, तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करिए, साइन यहाँ पे x की जगह रिप्लेस किया है ना, तो यहाँ पर भी x की जगह रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/2 माइनस एक्स। ये तो आप जानते होगे ना कि 0 प्लस π/2 ही रहेगा, π/2 माइनस एक्स। अब क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। हुआ ना, तो ये कितना हुआ, a प्लस बी माइनस एक्स कितना आ गया आपका, कॉस एक्स के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई फिर से। ये एफ एक्स, ये भी आपका एफ एक्स और ये क्या आपका एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो गया। तो अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए b माइनस ए का, तो b माइनस ए कितना है, b इज़ π/2 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा π/4, इसका आंसर हो जाएगा π/4। ये भी आप इंटीग्रल देख सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट इंटीग्रल पे। ठीक है, देखिए अभी तक जो इंटीग्रल था ना, अभी हम लास्ट वाला इंटीग्रल देख लेते हैं किस तरीके से है, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उस वाले इंटीग्रल को अगर हम करें तो वो है कुछ इस तरीके का। ठीक है, log 4 log 3, ठीक है, साइन
साइन एक्स क्यूब प्लस साइन 12 माइनस एक्स क्यूब dx। अब आ जाइए, ये वाला इंटीग्रल सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट इंटीग्रल, उसके बाद क्लास ओवर। देखिए इसमें क्या है ना, अब जो आपके पिछले दो इंटीग्रल थे उसमें तो क्या है कि आप थोड़े बहुत साइन कॉस के फॉर्मूले लगा के और थोड़ा रूट वगैरह लगा के आप सॉल्व कर भी दोगे, ठीक है, और वो इजीली दिख भी गए। ये वाला इजीली दिख नहीं रहा, और ये यहाँ पे क्या है, ये लिमिट्स है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका है a और ये आपका है b, ये मैं अपने तरफ से निकालने के लिए, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ log 4 और ये है क्यूब रूट ऑफ log 3। तो अब आप जानते हो लिमिट में अगर आप क्यूब रूट ऑफ log 4 डाल भी दो और क्यूब रूट ऑफ log 3 डाल भी दो तो भी आपको इनकी वैल्यू नहीं पता है, तो ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको जो चीज़ वियर्ड सी लग रही हो ना, वियर्ड सी, ठीक है, उस चीज़ को आप क्या मान लो, उस चीज़ को आप u मान लो, ठीक है, उस चीज़ को आप क्या करो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो सब्सटीट्यूट आप किसको कर सकते हो, देखो यहाँ पर अगर आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हो तो आप एक्स क्यूब को क्या मान लो, u मानो। क्या माना आपने, u माना। तो इस तरीके से क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3x² इक्वल टू इंटू और यहाँ पे dx भी, और ये आएगा du। हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 x² dx इज़ 1/3 du, ठीक है। x², अब यहाँ पे आपको ये मिल गया ना, x² और dx और dx की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 1/3 du। तो अब यहाँ पे आके रखते हैं, देखते हैं, यहाँ पे ऐसे करके रख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आप देखिएगा इसको ध्यान से, log 3, ठीक है, और ये log 4। अब देखिए x² dx को क्या रखा हमने, 1/3, तो यहाँ रख दिया आपने 1/3, ठीक है, और वहाँ du, ठीक है। साइन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रखी, साइन u। अब एक चीज़ और, यहाँ पे क्या आएगा, साइन u प्लस साइन 12 माइनस u आया ना, x की वैल्यू चेंज हो गई ना, एक्स क्यूब की वैल्यू u और यहाँ पर भी 12 माइनस u आ गया। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हमारे को एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी, क्या, ये जो लिमिट्स है ना ये चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको लिमिट्स का मैं खेल बताता हूँ, क्या है लिमिट्स का खेल, ठीक है। लिमिट्स का मैं बता रहा हूँ आपको, लिमिट्स का कैसे बताएंगे, देखिए जब, एक सेकेंड, जब ऐसा हुआ, जब यहाँ पे जब आपने u को सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, तो वो क्या थी, जब वेरिएबल x था तब लिमिट ये थी, तो जब वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू आप किस तरीके से चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो आप क्या करिए, u की लोअर लिमिट देखना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, u की लोअर लिमिट, तो x की लोअर लिमिट पुट करो। तो x की लोअर लिमिट क्या थी, क्यूब रूट ऑफ log 3, ठीक है, उसका क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू पुट करी तो क्या हुआ, क्यूब से पावर 3 कट गया, तो ये कितना बचा, बस log 3 बच गया। वैसे ही अपर लिमिट देखते हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट के लिए क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ log 4, ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, x की वैल्यू पुट करी, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू अपर लिमिट जब आपको निकालना है u का, तो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ log 4, तब u जो है अपर लिमिट ऑफ u तब क्या हो जाएगी, तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, इस क्यूब से इस रूट को कैंसिल किया, तो u की जो अपर लिमिट है वो कितनी आ गई, log 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, log 3, और ये है log 4, ठीक है। और ये देखो, अब इसको भी देखना है ये fx है कि नहीं है, तो ये भी है ना, देखिए कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस log b जो होता है ना,
वो log AB होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखिए ये 1/3 को तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस 1/3 को आप बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये log 4, यहाँ पे ये log 3, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया आपका fx, ये भी fx, और ये देखिए आपका कैसे होगा, ये देखिए ये हो गया आपका f(x) जो कि क्या है, या f(u) ही कह लीजिए, क्या ही दिक्कत है, f(u) कह लीजिए, क्या है sin u, ठीक है। अब अगर ये sin u है तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, f(12 - u), मतलब अब आपको क्या करना है, f(a + b - x) है ना। तो log 3 + log 4, a ये है, b ये है, तो log 3 + log 4 - u, यही फॉर्मूला है ना, a + b - u। यहाँ पे u था, x की जगह u था, तो यहाँ पे u आ जाएगा, और a + b की जगह क्या है, log 3 और log 4, ठीक है। तो ये कितना आया, साइन, ये भी आ गया आपका log 3 + log 4 - u। तो ये कितना आ गया, log 3 log a + log b का फॉर्मूला होता है log ab, तो 3 × 4 कितना हो गया आपका, log 3 + log 4 हो तो log ab फॉर्मूला है, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन 12 - u। तो मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है, ये जो इंटीग्रल है यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ये इंटीग्रल किसकी तरह बन गया, इसकी तरह बन गया। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये साइन u, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने की आपको समझ में आई होगी, ये साइन u प्लस साइन 12 - u, ठीक है, और ये du। तो अब ये फार्मूला बन गया इस वाले का। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला फार्मूला लगाओ। अब ये देखो इसमें क्या लगा देंगे, b - a, तो b कितना है, log 4 माइनस log 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हम ऊपर वाला मिटाते हैं, log 4 माइनस log 3 बाय 2। तो अब एक चीज़ आप जानते हो, इसका जब आपका प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही माइनस रहता है ना तो डिवाइड हो जाता है, ये आ जाता है। अगर माइनस रहेगा तो a/b हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, log 4/3 हो गया, और log 4/3 हो गया, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, बाहर है 1/3, ठीक है। तो आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, log 4/3/6, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अगर कोई इंटीग्रल है, ठीक है, और उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी एक ट्रिक। अब आगे की ट्रिक दूसरी वीडियोस में।